असल में क्या था कि एक तो जब उम्र नादान थी और इतना बड़ा अभ्यास नहीं था, बल्कि कुछ समय बीतने के बाद जो है ना, हमारे गुरुजी जो थे ना, वो एक दिन बोले, फोन किया, बात करी ऋषिकेश से जी। कि भाई वो मेरे को सूर्यभान कहा करते, भाई सूर्यभान, जो तेरे पंडित जी की बातें हैं ना भाई, वो तो धुर की बातें हैं। हाँ। और भाई तू इनको याद कर ले, शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मेरा अभ्यास हरकिशन जिया का भी था और रघुवीर जिया का भी मेरे प्रति था, और मेरे को संस्कृत पढ़ाने का बहुत जोर लगा रहे थे, और गुरुजी भी, कि भाई तेरे को संस्कृत का माहर बना देंगे, इतना बड़ा विद्वान बनावांगे कि तेरी जो है ना बुद्धि जो है ना इतनी सूक्ष्म है कि हर विषय को समझ लेती है। हाँ, ठीक बात। तो जब गुरुजी का यो आया ना, तो जब ये मुख्य बात बुझो से ना, फिर ग्रहण भी करी, फिर लेकिन शास्त्र का इतना अभ्यास कम हो गया और इनका अभ्यास बढ़ गया। तो एक तो ये दो कई रागनी ऐसी हैं जो किसी का टांग थेगी, किसी की पूछड़ थेगी, पूरी नहीं मिली, और वो किताबों में भी नहीं है, किताबों में भी नहीं है ये बात। ठीक है। ये तो किताबों में तो इसलिए कोलिया कि पहली बात तो यह है न, कितने के में लिख रखे, कितने के में लिख रखे। पुरंजन के हिस्से में मैंने आज देखा इस किताब में, ऊपर तो लिख रखे भूप पुरंजन जी, और नीचे फिर बाकी पेजा पे निरंजन, भूप निरंजन। और छपाई में गलती हो रही है जी। तो इनमें फिर मन जो है टूट जाता है, फिर यूं विश्वास हो जाता है कभी कहीं से मैं निर्भव को याद कर लूं और उसमें कमी हो जी, अपने घर से मिला रखी हो, फिर वह पूरी हो ना। हाँ, ठीक है। तो एक तो पद्मावत के खिस्से की यह रागनी थी, बहुत कई याद बूझी मैंने भाई, दो कली है, दो कली मेरे याद नहीं भाई, कितने मिल जाए तो बताई, लेकिन तुल्य भी नाट गया, तुल्य से ही पूछी बात करी जी, वो भी नाट गया, और कई तो बात करी, वो रामा जाने करता भव्य वाला, और कह मारे गांव वाली स्वरूपी जाने करती, पर जब इतना अभ्यास नहीं था जी, और ना इतनी जरूरत थी। एक तो पद्मावत के खिस्से की रागनी है, ले छज्जे की ओट चुबारे गोरी कौन खड़ी, रूप का किसा दीवासा बड़ा। पंडित जी की टेक बड़ी साधारण जी, रूप का चंद्रमा सा दर्श है, और यो आशिक तेरे दर्शन में तरस है। और फिर पंडित जी में जो खासियत थी ना, वो खासियत की वजह से यूं महसूस हो कि भाई वाकई पंडित जी विद्वान था। ढा जो है ना उड़े मारा करता, निशाना उड़े था, यानी लक्ष्य को कभी खाली नहीं जान दिया उसने जी। हर रागनी में, हर कली में अपने लक्ष्य को निशाना मारे। ले छज्जे की ओर चुबारे गोरी कौन खड़ी, रूप का किसा दीवासा बड़े, यो आश्चर्य तेरे दर्शन में तरस है, रूप का तो चंद्रमा सा दर्श है, और यो आशिक तेरे दर्शन में तरस है। जुनू बरस है गरज के साढ़, लागरी सामन के सी झड़ी, यो जो बन पानी जो ढाड़ा। तो विचारवानों के लिए तो ज्ञान होता है जी, और मूर्खों के लिए उसके रूप का वर्णन होता है। मूर्ख तो आड़े खड़ा हो जाएगा, बस आड़े जो ना पां गाड़ देगा कि भाई इतनी सुतरी थी, इतना रूप था, अग्नि की डाल बरस था चारों ओर। लेकिन विद्वान लोग जो है ना, वो ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि 4 दिन का है यो जी, रूप का जो बन पानी जो ढड़ है। जैसे बरसात का पानी 1 आध घंटे तक रहेगा,
फिर अपने झील में चले जाएगा। न्यू है जी। पूरे टोपा भी ना पावे, चढ़ू भी ना करना पावे। इसी प्रकार यो 4 दिन का है दो जी। और इसका अहंकार करना और इसमें लुटा देना अपने आप को मूर्खता ही है। बिल्कुल। यह अग्नि और इसकी आखिरी कली में फिर पंडित जी ने गजब कर दिया। अच्छा, इसकी दूसरी और तीसरी नहीं है? दूसरी और तीसरी को नहीं जी। अगर मिल जाए तो कितने ले आइए भाई, ये दर्शकों का अनुरोध है कि हाँ। 3-4 ऐसी बात आऊंगी इस प्रकरण में, अगर कोई सहायता कर सके इसमें तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। सब भाइयों से प्रार्थना है कि याद हो तो कहीं दे जी। हाँ जी। और पहुंचाओ, आपके पास पहुंचा दे, फिर आपको दौरा आएगी तो हमारे दौरे भी आएगी। जी जी। चौथी कली है पंडित जी ने कह रखी है, गुरु मान सिंह सब तीर ज्ञान के संग है और रंधी हुई चीज दोबारा के रंग है, सब बंद है आगे ते ठाड पर जब आवे उल्टी घड़ी देखे आई कदा ना टले, ले छज्जे की ओर चुबारा गोरी कौन खड़ी, रूप का किसा दीवासा बड़ा। जी। एक तो इसकी 2 कली रहेगी, 2 याद है। हाँ जी। और एक गोपी चंद भरथरी के खिस्से की है। बहुत गजब की बातें पंडित जी की बात न्यारी है, पिछड़ जाती हैं क्योंकि उनका कहने का तरीका और पिंगल दोनों बात तो सुना एक न्यारी, किसी ने नहीं पिंगल मंगा रखा, कविता बतेरी बना रखी, हमारे महाशय जी ने भी जोड़पा गजब कर रखा है। लेकिन जो पंडित जी का है ना इशारा और निशाना वो किसी कविता में सोड़ा रानी ना चाहिए जो योग कुमावन हारा और दादा दादी मात पिता से झूठा भाईचारा। ये गोपीचंद के किस्से की? ये गोपीचंद के किस्से की। ठीक। यानी सोड़ा रानी तो गोपीचंद का थी, गोपीचंद को माध्यम बना करके और पंडित जी ने इसकी सोड़ा जो है ना कलाओं का जिक्र किया कि ये कला उनको नहीं चाहिए क्योंकि ये कला है संसार के कार्य सिद्ध करने की। जी। सोड़ा रानी ना चाहिए जो योग कुमावन हारा और दादा दादी मात पिता से झूठा भाईचारा। जिन कई याद ना ओम नाम वे हरदम बीमार रहे से और काम क्रोध मद लोभ मोह ये लुटन में तैयार रहे से। जी। 10 इंद्री 5 विषय नित करते प्यार रहे से और 5 तत्व की हेरा फेरी कदे भीतर कदे बाहर रहे से। और 8 आसन लिखे वेद में देखे भेद खोल के सारा। यम नेम ये 8 है जी। 8 आसन लिखे वेद में भेद खोल के सारा और दादा दादी मात पिता से झूठा भाईचारा। और फिर दूसरी कली है 64 योगनी नाच करें ओढ़ मनमोहनी कातर और मीठी मीठी बोले वीर बनी मर्द न बड़ोवन खातर और चढ़े कर्म ने मेर दाबले देखे बांध बोझ के पत्थर और जो ही सावा गुण ते बच जा वो होश है मनुष्य पात्र। भाई इतने पूंजी रहे से गांठ में देखे साधन लग गए प्यारा और दादा दादी मात पिता से झूठा भाईचारा। इनकी हमारा कथन तो भाई यो है कहना तो कि भाई हमारा तो के भरोसा रहे कि ना रहे, लेकिन जो भाइयों के पास अगर ये मिल जाए 2-2 कली तो अवश्य भेजना आपके पास। उन भाइयों का धन्यवाद भी होगा और उनका एहसान भी होगा। एक और कह रहे थे आप, उनसे कह रहे थे एक और याद दिवा रहे थे ना, ये उसकी भी इनको थे 2 कली हैं ना, ये थी 2 कली और तो नहीं मेरे ख्याल में। एक और कई तो थी जी, वो तो लकड़ की होगी तो और भी होगी कोई लकड़ी। मेरे भी लकड़ की। हाँ बाज की। तो दर्शकों का अनुरोध है जी, कोशिश करें और कोई बुजुर्ग आदमी ऐसा हो जिसके पास मिल जाए तो बड़ी अनुकंपा होगी, ये उपलब्ध करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।